Hello everyone, welcome back to my channel Phoenix Education. My name is Lavanya Nampalli. Today I would discuss about what is leadership is. आज हम लीडरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज लीडरशिप, फटाफट हम लीडरशिप का डेफिनेशन, लीडर इज ए पर्सन हु रूल्स, गाइड्स और इंस्पायर अदर्स, ऐसा पूरा डेफिनेशन बताते हैं हम। मगर क्या हमको पूरा मीनिंग जानते हैं कि ये लीडर कौन होता है, किसको लीडर कह सकते हैं, लीडरशिप का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में लीडर क्यों जरूरत होता है, ऐसे कई क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चलते हैं। इसीलिए बेसिक इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है हमको। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चंस। हु इज लीडर, व्हाट इज लीडरशिप इज, व्हाई ए लीडर इज इम्पोर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। रोनाल्ड रेगन ने बताया कि the greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. He or she is the one that gets the people to do the greatest things. मतलब ग्रेट लीडर को ग्रेट थिंग्स को करना जरूरी नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ करवाने वालों ही लीडर होते हैं। इस वीडियो में हम ये सारी टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले हु इज लीडर, definition of leadership, leadership skills, leadership styles, leadership theories. पहले who is leader? There is no single universally accepted definition of a leader. एक लीडर या नेता को डिफाइन या वर्णन करने के लिए एक भी डेफिनेशन नहीं है। We can see leader everywhere in some form. In a day, like at workplace, while playing sports, and at school also as a school pupil leader. मतलब हर दिन में हम लीडर या नेता को हम कुछ रूप में देख सकते हैं, जैसे खेलने के समय पर टीम के कैप्टन के रूप से, वर्कप्लेस में मैनेजर के रूप में, स्कूल की एसपीएल के रूप में, ऐसे कई रूपों में हम लीडर को देख सकते हैं। हर एक रिसर्चर लीडर, ईच रिसर्चर एक्सप्लेन्स लीडर डेफिनेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स। मतलब हर एक रिसर्चर लीडर को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स में डिफाइन करते हैं। What distinguishes a great leader from average ones? तो एवरेज या नॉर्मल लोग से लीडर को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब पहचान सकते हैं। बट देयर मस्ट बी एन यूनिक और कॉमन फैक्टर इन ऑल लीडर्स। मतलब कोई तो कॉमन फैक्टर सभी लीडर्स में होगा। कॉमन फैक्टर का मतलब साधारण तत्व। Few psychologists say the factor that make a person distinguishable as a leader is emotional intelligence. कुछ साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं एक लीडर या तत्व से लीडर्स को पहचान सकते हैं, वो ही इमोशनल इंटेलिजेंस। साइकोलॉजिस्ट ने बहुत रिसर्च करके रियलाइज किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस बिकेम इम्पोर्टेंट देन IQ and technical ability, and it consists of 5 components. First one, self-awareness. Second, self-regulation. Third, motivation. Fourth one, empathy. And the fifth one, social skills. First, self-awareness. Self-awareness का मतलब क्या है? Self-awareness means आत्म जागरूकता, मतलब खुद को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे स्ट्रेंथ्स को बढ़ा सकते हैं और हमारी कमियों को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। एंड द सेकंड वन इज सेल्फ रेगुलेशन, मतलब स्वनियमन, मींस खुद का बिहेवियर, इमोशंस और थॉट्स को कंट्रोल करना, यही सेल्फ रेगुलेशन होता है। एंड द थर्ड वन, मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब प्रेरणा और उत्तेजना। मोटिवेशन से एम्प्लॉयज बिहेवियर को इनिशिएट कर सकते हैं, उनको गाइडेंस दे सकते हैं, एम्प्लॉयज में गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को मेंटेन कर सकते हैं। इसीलिए मोटिवेशन आल्सो प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इमोशनल इंटेलिजेंस।
And the fourth one is empathy. Empathy का मतलब सहानुभूति, sympathy means दूसरों की भावनाओं को समझना और उनकी फीलिंग्स को शेयर करना. The ability to understand and share the feelings of another is empathy. And the last one is social skills. Social skills means सामाजिक कौशल. सोशल स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पार्टनर्स, फ्रेंड्स और हमारी करियर में पॉजिटिव रिलेशंस का फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत ज़रूरत होता है. इसीलिए सोशल स्किल्स भी वेरी इम्पोर्टेंट. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई ए लीडर इज इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में लीडर का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है? Leader plays an important role in the development of an organization. Means organization development के लिए leader बहुत important होता है क्योंकि effective organization effective leader के बिना efficiently work नहीं कर सकता. मतलब कुशलता पूर्वक से वर्क नहीं कर सकता. इसीलिए effective leader का जरूरत हर एक organization को होता है. No organization can work efficiently without an effective leader. Because a leader influences the behavior of people. People behavior को influence करते हैं और helps employees in fulfilling their needs. उनकी needs को fulfill करने के लिए भी employees को help करते हैं. Solving conflicts effectively. कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो एम्प्लॉयज के बीच में उनको सॉल्व करने के लिए भी लीडर हेल्प करता है. एंड मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग द एम्प्लॉयज को हर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए और कोई भी वर्क के लिए उनको मोटिवेट करते हैं और काम को कराने के लिए गाइडेंस भी देते हैं. एंड नेक्स्ट वन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स को ट्रेनिंग देते हैं. सेटिंग ए क्लियर विजन. ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर स्टेट को अंडरस्टैंड करने के लिए एम्प्लॉयज को एक क्लियर विजन देते हैं. इसीलिए लीडर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. एंड नेक्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ ए लीडर. लीडर इज ए पर्सन हु रूल्स, गाइड्स और इंस्पायर्स अदर्स, possess the ability to lead a team or group. मतलब लीडर या नेता वो व्यक्ति होता है जो दूसरों का नियम करता है और मार्गदर्शन करता है, प्रेरणा करता है और एक टीम को नेतृत्व या संचालन करने ही लीडर वो व्यक्ति होते हैं जो दूसरों का नियम करता है और मार्गदर्शन करता है, प्रेरित करता है और एक टीम को नेतृत्व या संचालन करने की योग्यता होता है. यही उसी को लीडर कह सकते हैं. एंड लीडरशिप मीन्स द एक्टिविटी ऑफ लीडिंग. कार्यकलाप करने वाला ही लीडरशिप होता है. लीडरशिप स्किल्स मीन्स द स्किल्स ऑफ द इफेक्टिव लीडर्स आर ऑफ टू टाइप्स. First one, personal skills. Second one, interpersonal skills. Personal skills का मतलब these include self-awareness and managing stress, solving problems. मतलब self-awareness, खुद को जानना, और managing stress मतलब stress को manage करना. Solving problems कोई भी तो उनको solve करना. And second one is interpersonal skills. मतलब पारस्परिक skills, nothing but social skills. This include gaining power and influence, communicating, motivating, conflict management, etc. ये सभी interpersonal skills में आते हैं. Interpersonal skills से हम एक लीडर एम्प्लॉयज से कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी हो तो उनको सॉल्व करते हैं. इसीलिए इंटरपर्सनल स्किल्स आर इम्पोर्टेंट. लीडरशिप स्टाइल्स.
Leadership styles means the way in which leader influences their followers is referred as leadership styles. मतलब जिस तरह से लीडर्स या नेता अपने फॉलोअर्स को प्रभावित करते हैं उन्हें ही लीडरशिप स्टाइल्स या शैलियों कहलाता है. These styles dictate how a leader implements plans, provides guidance, overlooks work, etc. इन स्टाइल से पता चलता है कि कैसे एक लीडर उसका प्लान्स को इम्प्लीमेंट करता है यानी अमल करता है एंड प्रोवाइड्स गाइडेंस मार्गदर्शन देता है. इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्टाइल्स दो तरफ के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव. इंडियन कंपनीज, इंडियन रेलवेज, HMT, HCL ये सारी कंपनीज नेगेटिव लीडरशिप स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं. एंड जापानीज कंपनीज मित्सुबिशी, टोयोटा ये कंपनीज पॉजिटिव लीडरशिप स्टाइल्स को यूज करते हैं. एंड कोरियन कंपनीज सच एज सैमसंग, Hyundai एंड LG, लकी, गोल्ड स्टार ये कंपनीज पॉजिटिव लीडरशिप स्टाइल्स को यूज करते हैं. The leadership styles based on traditional and modern theories. Traditional theories में four types of traditional theories are there, and in modern theories 3 types. पहले traditional theories. First one, free reign or laissez-faire style. मतलब free reign or laissez-faire style. It is a laissez-faire word is borrowed from French word laissez-faire, means avoiding interference in other people's affairs, choosing to live and let live. Interfere नहीं होना दूसरों के वर्क में. It is also known as subordinate centered leadership. यहाँ लीडर्स अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं. लीडर सारे टास्क सबऑर्डिनेट्स को प्रेजेंट करते हैं. लीडर सबऑर्डिनेट्स को रेस्पेक्ट देते हैं और एंकरेज करते हैं उनके व्यूज एंड ओपिनियंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके. एंड द सेकंड वन, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, मतलब ए रूलर हैविंग कंप्लीट पावर और निरंकुश. ऑटोक्रेटिक का मतलब आपको तो बता है कि हिटलर की तरह सारी डिसीजन मेकिंग पावर लीडर ही लेता है. फॉलोअर्स ना ही डिसीजन ले सकता है या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. फॉलोअर्स को सिर्फ लीडर को ओबे करना है. ऑटोक्रेटिक लीडर 3 टाइप्स का होता है. पहले स्ट्रिक्ट, सेकंड बेनेवोलेंट ऑटोक्रेट एंड थर्ड वन इनकॉम्पिटेंट ऑटोक्रेट. स्ट्रिक्ट का मतलब follows complete autocrat style, and benevolent autocrat का मतलब ये स्टाइल में typically gives awards to the followers. benevolent का मतलब उदार परोपकारी होते हैं. incompetent autocrat means not having the skills or ability. यहाँ लीडर इसीलिए अडॉप्ट करते हैं ऑटोक्रेट स्टाइल को क्योंकि उनकी कमियों को हाइड करने के लिए ऑटोक्रेट स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं. इसीलिए इसको इनकॉम्पिटेंट ऑटोक्रेट कहते हैं. एंड द थर्ड वन इज डेमोक्रेटिक स्टाइल. डेमोक्रेटिक स्टाइल का मतलब लोकतांत्रिक. यहाँ लीडर डेमोक्रेटिक स्टाइल्स लीडर्स को डिसेंट्रलाइज करते हैं. अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज मतलब विकेंद्रित करता है. सबऑर्डिनेट को डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंट में एक्सप्रेस करने के लिए एंकरेज करता है. फाइनल डिसीजंस तो लीडर्स ही लेता है मगर उनका व्यूज एंड आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए एंकरेज करता है. एंड द फोर्थ वन इज पार्टिसिपेटिव स्टाइल और इट इज आल्सो नोन एज कंसल्टेटिव स्टाइल. यहाँ भी लीडर्स अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज करता है, सबऑर्डिनेट को एंकरेज करते हैं टू एक्सप्रेस हिज और हर ओपिनियंस, डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग. डिसीजन को लीडर्स एंड हिज सबऑर्डिनेट्स को दोनों मिलके लेते हैं. इट इज हाउएवर कंक्लूडेड दैट कोई क्लियर कट लीडरशिप स्टाइल यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है. कहीं है एप्लीकेबल.
सो लीडर्स को सिचुएशन रिक्वायरमेंट के अनुसार अप्रोप्रिएट स्टाइल को अडॉप्ट करना है। लीडरशिप स्टाइल्स बेस्ड ऑन मॉडर्न थियरीज। मॉडर्न लीडर्स इंस्पिरेशनल लीडरशिप स्टाइल को एग्जिबिट करते हैं। charismatic एंड ट्रांसफॉर्मेशनल थियरीज से थ्री टाइप्स ऑफ लीडरशिप्स हैं। फर्स्ट वन एनविजनिंग, सेकंड एनर्जाइजिंग, थर्ड एनेबलिंग। फर्स्ट एनविजनिंग मतलब कल्पना करना, फ्यूचर का पिक्चर क्रिएट करता है। एम्प्लॉयज में एक्साइटमेंट को जनरेट करते हैं, मतलब उत्पन्न करते हैं। सेकंड वन एनर्जाइजिंग। एनर्जाइजिंग का मतलब इस स्टाइल का लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, पर्सनल एक्साइटमेंट जनरेट करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। थर्ड वन एनेबलिंग मीन्स एबल टू डू। चैलेंजिंग गोल्स को परफॉर्म करने के लिए फॉलोअर्स को लीडर्स हेल्प करते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज लीडरशिप थ्योरीज। लीडरशिप थ्योरीज को 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया है। इस चार्ट को देखिए, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हर एक थ्योरी में कौन से थ्योरीज आते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरीज को मैं सेपरेट वीडियो में बताती हूँ। Thank you for watching. Any suggestions? Please, you are most welcome.